हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला दिया गया है, तो इसमें आयतन से संबंधित सारे मतलब फार्मूले यूज होंगे। तो देखिए, कहा गया है कि एक उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से यूज हुआ था 13.1 में। एक ठोस के एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोला इस प्रकार से आप बनाइएगा, तो इस पर एक ठोस शंकु के आकार का खड़ा हुआ है। तो ये एक ठोस बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आकार का जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी बराबर एक ही ठोस पे बना हुआ है। तो आप शंकु की त्रिज्या बोले या फिर अर्धगोले का त्रिज्या बोले 1 सेंटीमीटर हो गया, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ये जो ऊंचाई है, यानी हाइट, यहाँ से इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या यानी 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी है। चलिए ठीक, अपन लिख दिया। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, यानी पाई का वैल्यू नहीं रखना, पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो अपन के पास देखिए, शंकु की ऊंचाई यानी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का त्रिज्या आर बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों एक ही ठोस पे बना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इसलिए ठोस का आयतन में क्या क्या आ रहा है, एक अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन और प्लस में आप कीजिएगा शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा सर 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r²h। तो लिख दिया। कुछ कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन होगा तो पाई r² कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पाई एस में भी है। तो पाई r² इसमें से निकालते हैं। और पास आंसर क्या बचा, ये 2/3 और इसमें एक r बचा, तो लिख दिया प्लस यहाँ 1/3 तो बचा ही, और साथ में ये वाला h बच गया। अब वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू नहीं रखना है। r 1 का स्क्वायर 2/3 गुने 1r और 1/3 गुने h भी क्या है, एक ही है, शंकु की ऊंचाई। तो एक गुना करेंगे, पाई को एक का स्क्वायर करेंगे, एक ही होगा, यानी 2/3 प्लस यहाँ 1/3, यहाँ पाई और अंदर में 3 3 का CM 3, यहाँ 2 प्लस 1 अपन निकल गया पाई, और यहाँ गुने 3/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी पाई। आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आपका ठोस का क्या आ गया, आयतन आ गया। तो ये बड़ा ही प्यारा और VVI प्रश्न था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो इसमें दिया गया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। तो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, मतलब ऐसा, मतलब अपन को बनाना है जिस पर एक बेलन हो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को कहा गया, और जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हो, शंकु जुड़ा हो। कुछ नहीं कह रहा है, तो चलिए हम बना लेते हैं, है ना। एल्युमिनियम का शीट का मॉडल बनाना है। तो कहा गया कि बेलन हो, दोनों तरफ क्या लगा दिया उसने, क्वेश्चन के अनुसार शंकु लगा दिया गया। चलिए ठीक है, तो अपन ये फिगर बना लिया। कहता है कि इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगा हुआ। इस मॉडल का व्यास, यानी इस मॉडल का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। और इसकी ऊंचाई, यानी इस पूरे मॉडल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है।
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये शंकु, प्रत्येक शंकु यानी इसकी ऊंचाई भी 2 और साथ में इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। चलिए ये भी लिख दिया, 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कितना हवा भरा जा सकता है। तो चलिए इसको करते हैं साइड। यहाँ आप देखते हैं प्रश्न को। तो अपन ये पूरे मॉडल की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, लेकिन अगर हम बेलन की ऊंचाई का तो प्रयोग करेंगे, आयतन लगाएंगे दोनों का, तो यहाँ तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा। देखिए हम पूरे ऊंचाई में से, यानी पूरे मॉडल की ऊंचाई में से अपन क्या करेंगे, ये वाला, ये शंकु और ये शंकु घटा देंगे, यानी 2 और 2 इसका है 4, तो यानी ये क्या आ जाएगा 8। वैसे हम यहाँ देखेंगे तो देखिए मॉडल का व्यास क्या दिया हुआ है, तो अपन 3 लिख दिया। मॉडल की लंबाई यानी 12 और शंकु की ऊंचाई 2 जो दिया हुआ लिख दिया। तो अब आप हमको क्या करना है, त्रिज्या लिखना है, शंकु की त्रिज्या या फिर शंकु की त्रिज्या बराबर, क्योंकि एक ही मॉडल पे बना है, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी r, यानी इसकी ऊंचाई इसकी व्यास से आधी होगी, यानी 3/2 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिया। और अब लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई लिखी गई, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर क्या करेंगे, इस मॉडल की लंबाई या ऊंचाई बल में से क्या कर देंगे, 2 शंकु की ऊंचाई घटा देंगे, यानी मॉडल की ऊंचाई पूरा क्या है 12 और -2 गुने शंकु की ऊंचाई क्या दिया है 2, यानी 12 - 2 दूना 4, यानी 8 सेंटीमीटर अपना क्या निकल गया h, यानी बेलन की ऊंचाई। अब कोई टेंशन नहीं है। अब हमको इस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन, यानी इसमें कौन कौन आएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन लिख दिया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² h होता है सर। चलिए ठीक है ना। तो देखिए और दोनों की ऊंचाई हम मान लेते हैं अलग अलग, क्योंकि देखिए शंकु की ऊंचाई अलग है और बेलन की ऊंचाई अलग है। चलिए बेलन की ऊंचाई को हमने क्या करा h माना, तो इस शंकु की ऊंचाई को हम बड़ा h मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो +2 गुने बेलन का आयतन यानी 1/3 πr², इसको बड़ा h मान लीजिए h। तो कुछ कॉमन है, h अलग अलग है इसलिए h हमने क्या करा अलग अलग माना है। तो πr² यहाँ भी, π² यहाँ भी कॉमन लेते हैं, πr²। अपने पास यहाँ ये वाला h बचा और ये वाला इसमें 2 बचा और साथ में ये वाला h बच गया और ये वाला 3 भी तो बचा है, तो लिख देंगे। चलिए आगे करते हैं। पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू दोनों का समान है 3/2 ही रखेंगे। चलिए रख दिया। और h छोटा h हमने माना है बेलन को, तो ये 8 है और +2 गुने ये वाला बड़ा h हमने माना है शंकु को, तो ये 2 है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई है /3, तो लिख दिया। अब यहाँ गुना कर देंगे, 22×3 = 66, 22×7 दूना 14। अंदर में अपन क्या लिखेंगे 8 + 4/3, ये भी लिख दिया। आगे क्या करेंगे 66/14 और यहाँ भिन्न का जोड़ कर देंगे, यानी बट्टा में 1 रखेंगे, तो 8 3 और 1 कैल्शियम 3 बार में 8 3 24 और प्लस यहाँ 4 एकम 4, तो अपने पास ये 66/14
और गुने अपने पास ये क्या आ जाएगा 28/3। अब चलिए काट देते हैं। तो 14 दूना 28 और इसको काटिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी बचती है 66। तो ये क्या बच गया। और यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ r² है 3/2। तो यहाँ 3/2 एक बार और लिख देते हैं, क्योंकि एक बार ही लिखा था 3/2, क्योंकि देखिए 3/2 एक बार लिखा था, 2 बार लिखना था 3/2। तो यहाँ चलिए लिख दिया, क्या करा, इस 2 से 2 उड़ा दिया, यानी बच दिया 22 गुने 3 बच गया अपने पास, यानी बच दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं।